हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जिस स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो पोस्ट करता था एक्चुअल में उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। पर आज जैसे मैं सुबह न्यूज़ देख रहा था तो मुझे एक न्यूज़ मिली कि आयुष्मान ऑर्ग नाम की कोई फेक न्यूज़ चल रही है जो टीवी पे चल रही है, जहाँ से लोगों को पंजीकरण करने के लिए बोला जा रहा है और जिसमें अलग अलग वैकेंसी दिखाई गई हैं जहाँ पे बंदे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और पैसे सबमिट करा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो ये आयुष्मान ऑर्ग उसकी वेबसाइट थी। तो सबसे पहले जब मैंने टीवी पे देखा तो ये साफ पता चला था ये फेक न्यूज़ है। इतना तो हम सब जानते हैं फेक न्यूज़ है, पर क्या हम ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअली ये फेक न्यूज़ बनाने वाले जो होते हैं इनके पीछे कोई एक्चुअल पर्सन कैसे काम करता है। तो एक छोटा सा क्या कहूँ इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन मेथड हो सकता है जिसके हिसाब से आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से है या कोई ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या जो आजकल बहुत पॉपुलर स्कैम है, ऑनलाइन स्कैम है जिसके लिए कोई पकड़ा नहीं जाता। और हमारे पास करंटली कोई ऐसा लॉ नहीं है जहाँ पे इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो सके। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट थी ये मैंने देखा, इसके ऊपर ये है वैसे पुरानी, इस पे परीक्षा की तारीख भी पुरानी दी गई है और काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई गई है। स्कैम के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो लोगों ने काफ़ी काम किया है क्योंकि बहुत सारे लिंक है जो चल रहे हैं। वरना बेसिकली क्या होता है, कई बार जो होते हैं जो बस लिंक चलते हैं, हाइपर लिंक होता है पर उसके साथ कोई पेज कनेक्टेड नहीं होता। तो इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो आइए हम आपको इन्वेस्टिगेशन तरीका बताते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वेबसाइट है। सबसे पहले वेबसाइट डॉट ऑर्ग पे अगर मैं जाऊँ तो ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये काफ़ी सही यूज़ किया गया है। पर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी वेबसाइट होती है तो वो एनआईसी की तरफ से बनाई जाती है, तो जिसके एंड में ज़्यादातर या तो एनआईसी मिलता है या जीओवी मिलता है। ये सबसे पहला तरीका, आप फेक वेबसाइट को कैसे पहचान सकते हो। फिर उसके बाद जो बेसिक तरीका है, हम नीचे जो चीज़ें दी हुई होती हैं यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। मोस्टली जो फेक वेबसाइट होती है उसमें ये चीज़ें काम नहीं करती, ऐसे ही बना दी जाती है, पर इन्होंने इसको बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। फिर जैसे मैं अलग अलग लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो लास्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है, जब आपको कोई भी चीज़ कंफर्म करनी हो तो आप कॉन्टैक्ट अस पे ज़रूर जाएं। जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बहुत बढ़िया फॉर्म बनाया गया है, सब मैसेज आ गया है और बाकायदा ईमेल है। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ से चेक किया जा सकता है कोई चीज़ फेक है या नहीं है, वो होता है वाया कॉन्टैक्ट नंबर। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिकेबल नहीं बना रखा है क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई मान लो अगर आप इसको अपने फ़ोन में ओपन करता तो ये फ़ोन में ओपन नहीं होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी ऑफिसेज़ का होता है वो हमेशा एक लैंडलाइन नंबर ज़रूर दिया होता है, कोई भी कभी भी पर्सनल फ़ोन नंबर नहीं देता। तो ये था बेसिक तरीका जिससे मैं फ़ेक वेबसाइट का या फ़ेक वैकेंसी का पता कर सकता हूँ। जो दूसरी चीज़ थी, दूसरी फ़ेक चीज़ क्या थी, इन्होंने जो अधिसूचना दे रखी है वो दे रखी है नोटिफिकेशन। अब मैं नोटिफिकेशन देता हूँ जहाँ पे इन्होंने अलग अलग से ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, सबकी नौकरियाँ निकली हुई हैं और काफ़ी अच्छी सारी वैकेंसी बनाई हुई हैं। और पूरा पेज बनाया हुआ, मतलब बंदे ने मेहनत कर रखी है। पर जो सबसे बड़ी दिक्कत इन्होंने कर रखी है, अगर गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ का जो आज के टाइम पे चल रहा है वो लोगो ज़रूर होता है। यहाँ पे देखूँ मैं, अगर पूरी नोटिफिकेशन में देखूँ तो कोई भी लोगो नहीं है, कोई भी लोगो नहीं है। ऊपर से जो इन्होंने चीज़ें दे रखी है, वो सबसे बड़ी गलती क्या की, यहाँ पे जो है वो फ़ॉन्ट गलत कर दिया इन्होंने। क्योंकि क्या होता है, जो भी फ़ॉन्ट होता है वो सब कुछ, अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ अगर गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो वो एक फ़ॉन्ट के अंदर काम करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई चीज़ें बड़ी हैं या कोई चीज़ें छोटी हैं। ऊपर से इन्होंने जो भी वैकेंसी दे रखी थी, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय एक्सेट्रा, सब कुछ दे रखा था। इन्होंने बस इसमें क्या किया, एज लिमिट की है और ना कि बाद में कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कुछ भी नहीं दे रखा कि जहाँ से मैं या तो ये ट्राई देख लूँ कि डॉक्टर बनने के लिए क्या परफॉर्मा चाहिएगा या नर्स बनने के लिए क्या चाहिएगा या वार्ड बॉय बनने के लिए क्या चाहिएगा। वो चीज़ें मिसिंग है क्योंकि वो चीज़ें लोग यहाँ पे करते भी नहीं है, क्योंकि लोग पहले ही देख के अप्लाई करना छोड़ देते हैं। तो ये बेसिकली बहकाने का एक बहुत छोटा सा तरीका होता है।
फिर मान लो चलो इतना भी था, अगर ये इसके ऊपर भी इम्प्रूव कर देते, अब तो था ये बेसिक चीज़ है, ये तो मैंने निकाल लिया कि ये फेक है। इसके लिए हमारी जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, NHA है, उसने भी गाइडलाइन दे रखा है ये फेक न्यूज़ है। बहुत आसान बात है, इसने कह दिया फेक है तो मान लिया। बट एक्चुअल में ये काम कर कौन रहा है, हम ये कैसे पता करेंगे ये काम कौन कर रहा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और ये देखिए, ये उन्होंने पहली वाली जो दे रखी थी 19 को, और यही चीज़ उन्होंने दोबारा करवाई है। दोबारा से ये चीज़ की है, आयुष्मान योजना .org पे किया। अगली बार जो वेबसाइट बनाई है उसमें एक जो है इन्होंने हाइफन दे दिया, हाइफन से वही वेबसाइट हो गई, वही सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद जो क्या किया, ये ही चीज़ें दोबारा कर रहे हैं। मतलब पहले एक बार ये ट्रिक काम कर गई है, उसी को हल्का सा चेंज करके दोबारा इसको यूज़ किया गया है। तो अब देखिए, अब जो करंटली है वो 7 जून 2020 की दिखाई जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके ऊपर लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली हुई है कि वैकेंसी निकली हुई है, आप यहाँ जाइए या ये फॉर्म भरवाइए। अब मतलब जो जनता सिर्फ यूट्यूब देखते हैं और हर एक चीज़ को मान लेती है, तो वो तो साफ मान लेंगे कि ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली उसको वेबसाइट भी मिल गई है और वीडियो भी मिल गई, तो ये सही चीज़ें होंगी। तो अब मान लो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, उसके पीछे निकालना हो कि हमें लोग कौन है जो काम कर रहा है, कौन है जो लूटपाट मचा रहा है, ऐसे कौन है जो दुनिया को बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठ रहे हैं। क्योंकि ये सिंपल सा एक मतलब क्या कहिए, चोरी करने का डिजिटल तरीका है। तो इसके लिए अगर मेरे को एक्चुअल में चीज़ निकालनी है, इसके पीछे बंदा कौन है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले हुईस चलता था, तो हुईस पे अगर मैं इसको चेक करूँगा कि हुईस की वेबसाइट खोली हुई है मैंने, जैसे यहाँ से देख सकते हैं who.is, और मैं इसको पहले ही सर्च कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर मैं DNS सर्च करूँगा तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ से जो मेरे को चीज़ें जो मिल रही हैं, वो मेरे को बस इतना मिल रहा है कि कोई HSIF कंपनी है, उत्तर प्रदेश की है, जहाँ से ये वेबसाइट चल रही है, जिसने ये भी था इसको रजिस्टर करवा रखा है। तो यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो हमने क्या किया, हमने दूसरा तरीका निकाला है, hostingchecker.com। hostingchecker.com पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्चुअली ये चीज़ ट्राई कर सकता हूँ कि कोई भी अगर वेबसाइट है, उसको या तो होस्ट कौन कर रहा है या किसने ली गई है, किसने परचेज किया गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने एड्रेस इसको कॉपी किया, होस्टिंग चेकर पे गए और यहाँ पे आराम से जाके इसको पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम फाइंड होस्टिंग ढूंढते हैं। जैसे फाइंड होस्टिंग ढूंढ गया, मेरे को सर्वर की IP मिल गई। लोकेशन फिलहाल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिखाता है, क्योंकि हमेशा सारे सर्वर वही रहते हैं। अब हम चेक करते हैं डोमेन हु इज़, यानी कि आखिर ऐसा कौन सा बंदा है जिसने इसको ले रखा है या कोई इसके पीछे जो है वो काम कर रहा है। तो डायरेक्ट है, हमें GoDaddy की वेबसाइट पे भेज देगा। GoDaddy की वेबसाइट पे हमारे पास क्या क्या करता है, वो सिंपल से सारी चीज़ें बता देता है कि ये वेबसाइट है, इस बंदे ने ले रखी है और ऐसे क्या काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे सीधा सा चले गए, ये देखा जो आयुष्मान जो वेबसाइट बना रखी है वो ये आ गया। जो सर्वर है वो चला गया है, वाइल्ड डोमेन्स है जिससे परचेज़ किया था ये, तो डोमेन प्रोवाइडर होता है, इसमें कोई कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेंट ID। तो ये जो फ़िलहाल जो बंदा जिस भी जगह से ये काम हो रहा है, किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, तो भाई जिसकी अकाउंट से ये ID बनाई गई है, यानी कि जिसने भी इस आयुष्मान का जो था डोमेन नेम लिया है या जिसने भी स्टार्टिंग किया है, उस रजिस्ट्रेंट का नाम क्या है, सीमा शर्मा है। और वो कहाँ पे है, HSIF कंपनी में काम कर रही है। ये कहाँ पे है, B7 सेक्टर 64 गौतम बुद्ध नगर। और ये मेरे हिसाब से हमारे पास ग्रेटर नोएडा का एड्रेस आता है, ये उत्तर प्रदेश में है। पोस्टल कोड ये मिल गया, वहाँ का एग्जैक्टली फ़ोन नंबर हमें ये मिल गया, जो वहाँ पे जिस भी कंपनी की तरफ से ये बनी हुई है, ये उसकी ईमेल ID है। जो एडमिन नेम है जो इसको हैंडल कर रही है वो है सीमा शर्मा गौतम बुद्ध नगर। ये उसका फ़ोन नंबर आ रहा है, ईमेल ID आ रही है, टेक का नाम भी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सिंपल सा जो अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, यानी कि इस सारे स्कैम के पीछे या तो भाई सीमा शर्मा खुद है, या फिर कोई एक बंदा उसकी कंपनी में ऐसा है जो इस कंपनी से सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। यानी कि जो भी स्कैम हो रहा है वो डायरेक्ट यहाँ से हो रहा है या इसके थ्रू हो रहा है। पर ये जो है ये हमारा डायरेक्टली एक नेक्स्ट लिंक है भाई, ये जहाँ से इजीली पता कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, आप इस तरीके से आराम से सर्च कर सकते हैं कि कोई भी हैकर है या कोई भी, मतलब हैकर तो नहीं कहूँगा मैं, ये बेसिकली क्रैकर ही होगा, क्योंकि हैकर का काम तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना होता है। तो यहाँ पे जो भी स्कैम है या जो भी चोर है
वो हमारा निकल के आता है, उसका डायरेक्ट लिंक है भाई सीमा शर्मा HSIF कंपनी से, गौतम बुद्ध नगर से हो रही है, ये उसका ईमेल है। तो जितना भी जो भी काम हो रहा है वो सारा इस कंपनी के थ्रू हो रहा है, या कंपनी में कोई ऐसा है जो इसके बैक एंड में है। तो भैया जो चोरी कर रही है, मैं ये नहीं क्लेम करूँगा कि एग्जैक्टली यही चोर है, क्योंकि ये लिंक हो सकता है, वो काम है भाई वो पुलिस का है या किसी और का है। हम तो सिंपल सा एक बात बता सकते हैं कि आपको अगर कोई भी अगर ऐसी चीज़ें करता है, स्कैम करता है, उसको ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगता, आराम से हो जाता है। पर ऐसे करना लोगों को ठगने के बराबर है, और ये काम करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ये काम इजीली हो सकता है। बट एज अ बीइंग गुड सिटीजन और एज अ बीइंग अच्छे नागरिक होने की तरफ से आपका ये फ़र्ज़ है कि आप पता करें कि एक्चुअली में लोगों को कौन लूट रहा है या कौन कुछ कर रहा है, या कोई भी ऐसा लिंक है जहाँ से ये सारी एक्टिविटी हो रही हैं। तो हमारे पास ये जो निकल के आया वो सीमा शर्मा HISF कंपनी है, गौतम बुद्ध नगर है, और ये सारा काम इसके थ्रू हो रहा है। या तो ये कर रहे हैं, या इनकी वेबसाइट से कुछ ऐसा है, या यहाँ पे कोई एक्चुअल में ऐसा है जो इन चीज़ों का यूज़ कर रहा है। तो बस सिंपल सा तरीका है, कोई ज़्यादा ऐसे प्रोसेस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हर कोई बंदा भी आराम से इसको निकाल सकता है कि चोर कौन कर रहा है, और आप ऐसे अवेयर हो सकते हैं और ख़ुद को बचा सकते हैं कोई ऐसा अगर स्कैम होता है तो उसके लिए। तो थैंक यू ऑल। सो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था कि लोगों को जागरूक बनाया जा सके, और लोग समझ सकें कि कितना इजी है उनको फूल करना, और कितने आसानी से उनको बुद्ध बनाया जा सकता है, या कोई आसानी से कौन सा उनसे पैसे लूट सकता है। क्योंकि करंटली जो हमारे देश में सिचुएशन चल रही है वो ऐसी है कि भाई पैसे हैं नहीं और चोर ज़्यादा हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती शुभ समय दिया। तो सुमित कुमार नागर, कंप्यूटर गुरु हब से, थैंक यू ऑल।